अच्छा, तो अब हमारे पास, जब तक हम पोस्टमैन भी ऑन कर लेते हैं, और साथ में डेटाबेस भी, मोंगोडीबी भी। तो ये हमने अभी रिक्वेस्ट बनाई। यहाँ पे हम अब अपना ईमेल लगा रहे हैं। अच्छा, इसका नाम लगा देते हैं फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड। और इसको रन भी कर लेते हैं, npm स्टार्ट। और यहाँ पे मोंगोडीबी को भी देख लेते हैं, कनेक्ट हो गया है। सही है भाई, तुम्हारा डेटा भी आ गया ही है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ahmed@jobmail.com ईमेल लगाया हुआ है, और हम बोलते हैं कि इस पर ईमेल सेट हो जाए। एक तो इस पे ईमेल जानी चाहिए, और एक इसके अंदर एक ईमेल थी पहले से, थी ना भाई पहले से ईमेल। अब इस ईमेल को भी चेंज करने, जो नया ईमेल आया है और नया ओटीपी बना है, वो ओटीपी यहाँ सेट कर देना है। सही है भाई। तो हमने जो सा ईमेल इसको बताया है वो है ahmed@jobmail.com। अब इसका ओटीपी वो होगा जो अभी हम जनरेट करके उसको देंगे। तो हम इसको अगेन हिट कर लेते हैं। हिट करने पे आ गया गेट ईमेल, और ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। इस डेटा को उठाकर यहां लिख देते हैं गेट डेटा, और उसके बाद अच्छा, हमारी स्टेटमेंट थी अगर यूजर इज इक्वल टू नल आता है यूजर नॉट फाउंड, और एल्स के अंदर गेट डेटा वाला हिट कर देंगे। और इस डेटा के साथ डेटा के अंदर हम यूजर फाइंड भेज देंगे, और इधर जाके स्टेटस इसका होगा 404 नॉट फाउंड, और मैसेज ही आ जाएगा। अगेन हिट करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया गेट डेटा, और उस यूजर का पूरा डेटा आ गया। अब सबसे पहले इसका ईमेल जो आया है ये जनरेट करना है, मतलब ओटीपी। अब इस ओटीपी के लिए हमने एक ऊपर क्यूरी बनाई थी जब आपका यूजर रजिस्टर होता था। इसको हमने कॉपी किया। जब आपका यूजर मिल जाए, इस यूजर मिलने के बाद एक ओटीपी जनरेट हो जाए। सही है भाई। और इसके साथ हम इसको बोल देते हैं कि भाई न्यू ओटीपी में ओटीपी भेज दो। अभी चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओटीपी आ गई हमारे पास। तो हिट किया तो एक नई ओटीपी जनरेट हुई आ गई। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 और 2 5, यहाँ पर कितने लेटर आ रहे हैं 6 भाई।
ये क्या सीन है भाई? तो हम ऐसा करते हैं कि 6 लेटर बनाने के लिए एक जीरो बढ़ा देते हैं और चेक करते हैं कि भाई अब हमारे पास ओटीपी तो आपके पास भाई अब 7 क्यों हो गई? ये बहुत मसला है ना इसके साथ। देखो ओटीपी की जितनी लेंथ होनी चाहिए ना वो उतनी जनरेट हो आपके पास ओटीपी की, क्योंकि कुछ इस टाइप की ओटीपी की स्क्रीन्स होती हैं जो वो ब्लॉक्स होते हैं। अब आप यूजर को नहीं बोल सकते कि भाई 6 आए हैं तो 6 बॉक्स बनाओ, 5 आए हैं तो 5 बॉक्स बनाओ। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि वो तो बॉक्सेस बने आएंगे और उसके लिए तो फिर हम टेंशन में आ जाएंगे इस टाइप के बॉक्स। तो अब ये 6 होने चाहिए तो 6 आए, 5 है तो 5 आए। ऐसे ही है ना भाई जी? नहीं ना, हमें क्योंकि वो इस मसले में हमें ही पकड़ेगा ना यार। 3 और 2 5 यार 6, इसके मसला क्या आ रहा है भाई? 6 क्यों नहीं जनरेट कर रहा? अगेन से हिट करते हैं और देखते हैं कि अब ये हर बार यही आएगा भाई। बैकएंड का तो मसला आ गया। अच्छा, ऊपर 6 लेटर ही जनरेट कर रहा था, नीचे 5 लेटर। लेकिन यार कॉन्स्ट है, वो तो फंक्शन के बाहर कॉल हुआ पड़ा है। सही है भाई, तो अब हमारे पास 6 लेटर ही जनरेट हो रहे होंगे। सही है भाई? मसला सिर्फ हमने सर्च किया और उसने बताया कि स्टार्ट में कि आप भाई रैंडम 6 लेटर एग्जैक्ट के लिए आप पहले क्या लगा दो, ये वैल्यू लगा दो। तो मैंने ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे लगा दी। तो अब 6, अब लाजमी 6 लेटर की ही ओटीपी आ रही होगी। अच्छा, जब तक ये डेटाबेस हो। अच्छा, अब हमारे पास नई ओटीपी आ गई। अब हमने करना क्या है
हमने अपडेट करना है। अपडेट किसको करना है? ओटीपी को फाइंड करना, मतलब जो डेटा यूजर फाइंड था। तो हम लिखेंगे यूजर फाइंड डॉट अपडेट 1। सही है भाई? अपडेट ऑर्डर किया है कुछ? हम कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, हमने ऑर्डर किया है कुछ? नहीं, मैंने क्या बता। सही है। तो आपके पास जो ओटीपी यहाँ पे, अच्छा ये वेरिएबल्स का मसला नहीं है भाई, वेरिएबल्स। अच्छा, तो जो ओटीपी हमने जनरेट, अच्छा ये मैंने चेंज इसलिए किया वरना मुझे फिर से यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ के वेरिएबल का नाम क्या है? ओटीपी। तो ओटीपी में जाकर फिर मैं न्यू ओटीपी लिखता, तो क्या इजी कि आप यहीं पर ओटीपी लगा दो। और क्योंकि इस लाइन पे इसको लाजमी रोकना है, तो क्या लगाएंगे भाई? अवेट। अच्छा, अभी के लिए कंसोल भी कर लेते हैं, क्योंकि कंसोल इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि जो ओटीपी यहाँ पे आया है वो हमारे बैकएंड में स्टोर भी हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास बैकएंड में है 514009। तो यहाँ पे आ रहा है 614388। तो यहाँ पे हम जाके देखते हैं भाई लास्ट वाले का 614388। सही है भाई? तो जो ओटीपी अब आएगा वो ओटीपी 600167 अपडेट हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे ना यार, इसके ऊपर अभी मेथड लगा लेंगे, मसला थोड़ी है। क्या आप इसको बाद में भेज दो, मतलब अपडेट बाद में करो और ये ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन हिट कर लेंगे। ऐसे ही है ना भाई, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन ही हिट होगा ना ओटीपी के लिए। इस पूरे को हमने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया, उसके बाद रख लिया। अब देखिए हमारे पास यार ये फंक्शन ऐसा है जो बार बार यूज होने वाला है, तो क्यों ना हम इसको एक कंपोनेंट बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो होता है ना कोई ऐसी चीज जो बार बार यूज, उस फोल्डर का नाम आप रखते हो कांस्टेंट या यूटिलिटीज। ठीक है भाई? या फिर कांस्टेंट या फिर यूटिलिटीज। इसके अंदर हम लिखते हैं सेंड ईमेल ओटीपी लिख दो .js। अब यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई जो हमने काम कंट्रोलर में किया हुआ था ये सब उठा लेते हैं यहां से। सबसे पहले तो यहां पे जाकर, जहां पे इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी ओपन करते हैं। अब यहां पे जाके सबसे पहले तो हमें ये ट्रांसपोर्ट वाली लगानी है। तो ट्रांसपोर्ट लगाने के लिए हम एक फंक्शन क्या बना लेंगे? एक्सपोर्ट्स डॉट सेंड ईमेल, सेंड मेल लिख दें। ठीक है भाई? एसिंग। अब ये फंक्शन कोई रिक्वेस्ट और वाला काम नहीं है, रिस्पॉन्स और ये, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह करके बनाओगे। सही है भाई? क्योंकि ये एपीआई का फंक्शन नहीं है, मतलब कि डॉट पोस्ट का मेथड, डॉट पुट का मेथड, ये डायरेक्ट एक सिंपल एरो फंक्शन है। तो सिंपल एरो फंक्शन को हम इस तरह करके बना रहे होते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए लगाया ताकि हम इसको बाहर यूज कर सकें। इसके अंदर सबसे पहले इसको क्या चाहिए? नोड मेलर। तो हम ऊपर जाते हैं, हमने एक नोड मेलर को इंपोर्ट किया था, कॉपी करते हैं, यहां पे आके इसको इंपोर्ट कर दिया। उस नोड मेलर के बाद हमें क्या चीज? सीक्रेट की नहीं चाहिए होती ना। उसके बाद हमें ये चीज चाहिए होगी, ये कॉन्फिग की। तो कॉन्फिग की चीजें तभी आती हैं जब हम ये लाइन लगाते हैं। इन्वायरमेंटल की चीजें हमें तब एक्सेस हो पाएंगी जब ये चीज लगाएंगे। ऐसा ही है ना भाई? तो इसको हमने कॉपी किया, यहां पे आगे पेस्ट कर दिया, required.env.config।
अभी के लिए हम डायरेक्ट इसको कंसोल डॉट लॉग टेस्ट लगा देते हैं। सही है भाई, कि भाई इसको हम लोग टेस्ट कर सकें कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और इधर अपडेट से पहले अपडेट की लाइन अभी कमेंट करते हैं और यहाँ पे जाकर हम सेंड ईमेल को मंगा लेते हैं। सही है भाई, सेंड ईमेल को हमने क्या कर लिया, मंगा लिया। तो लाजमी यहाँ पे सेंड ईमेल आ गया। ये कर्ली ब्रैकेट में क्यों आया, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है। तो हम सबसे लास्ट वाले में आ गए, फॉरवर्ड वाले में, और अब हम इसको हिट करते हैं। शुक्र है मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया और ये आ गया। तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या लिखा आ गया, टेस्ट। इसका मकसद कि ये फाइल चलना स्टार्ट हो गई। अब इससे मुझे अगर यूजर का ईमेल चाहिए, जो हम SMIT जो हम भेज रहे हैं, क्या नाम है, ईमेल भेज रहे हैं जिसके ऊपर, उसके अंदर हमने जो वेरिएबल का नाम बनाया वो क्या बनाया हुआ है भाई, process.env.smtp ईमेल। ऐसे ही है ना भाई। कंसोल कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू उसको मिली या नहीं मिली। तो वो जो ईमेल था वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो गया। ये ईमेल एक्सेस क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ये लाइन लगाई है। ये लाइन नहीं होगी तो भाई ये डेटा नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना भाई, इसको अब नहीं मिलना चाहिए। देख लेते हैं भाई, और क्या पता मिल जाए। .env मेन में जो हमने लगाया हुआ है, अब चेक कर लेते हैं भाई। अब भी मिल रहा है ना। अब इसलिए मिल रहा होगा कि मेरे ख्याल में जो हमने index.js में लगा दिया था ना यहाँ पर, हाँ, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे उठा लेता है क्योंकि हमने यहाँ पे लगा लिया। तो इसका मकसद हमें फिर यहाँ पर दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं है जब डेटा मिल रहा है। अच्छा, अब हमें इसको ईमेल भेजनी है। ईमेल का हमें पता है कि भाई सबसे पहले आपके पास एक ट्रांसपोर्ट बनेगा। इसको यहाँ से उठा दिया, यहाँ पे आके लगा दिया। सही है भाई। और अभी हम ईमेल को भी टेस्ट कर लेंगे उस पर मेल पे भेजकर कि साइन अप होते हुए काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास ये एक ट्रांसपोर्ट बन गया जिसके अंदर हम अपना ईमेल बताते हैं और अपना ऐप का पास की बताते हैं। और उसके बाद हम लोग इसको बताते हैं कि भाई आपने कौन से ईमेल से जाना है, किस ईमेल पे जाना है और क्या चीज़ आ रही है। सही है भाई। अब हमने यहाँ बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, एक सिंपल डायनामिक होगा ना भाई, कि वेरीफाई अकाउंट का आया है या फॉरवर्ड पासवर्ड का आया है। ऐसे ही है ना भाई। तो हम इसको यहाँ डाल देंगे मैसेज में, कि जो मैसेज हम पीछे से भेजें, हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं ना भाई। जो मैसेज हम भेजें वो यहाँ शो करवा देना। और उसके बाद OTP वो वैसे की वैसी ऐसी रहेगी। और उसके बाद इसको सेंड करने का फंक्शन ये वाला है, इसको उठा के हम यहाँ लगा देंगे। OTP को, हाँ, OTP भी भेजनी पड़ेगी बिल्कुल भाई। OTP को भी, क्योंकि ये तो वहां से आएगा ना भाई, OTP भी और मैसेज भी। बिल्कुल गुड। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास, हम अभी इस पे टेस्ट नहीं करते, नीचे वाले पे टेस्ट करते हैं पहले, फिर उस पे भी टेस्ट कर लेते हैं। सेंड ईमेल में हमें ये खुद बताएगा, इसके ऊपर लेकर जाऊंगा जब मैं, तो खुद बताएगा भाई आपके पास एक क्या है, मैसेज, दूसरा क्या है, OTP। मैंने कहा चाहिए मैसेज भेज दो इसको, फॉरगेट पासवर्ड मेल, और उसके बाद कॉमा लगाकर जो OTP ये जनरेट हुई है वो सेंड कर दो। ठीक है भाई। और उसके बाद अपडेट भी करवा लेते हैं। और हमें पता है कि भाई ईमेल कौन सा है हमने लगाया हुआ है, अहमद जॉबमेल वाला। तो हम यहाँ जाते हैं जॉबमेल पर,
तो ये स्टार्टिंग का था जो हमारा कोड जो सबसे पहले आया था, प्लीज वेरीफाई अकाउंट। अब हम देखते हैं भाई, इसको भेजते हैं, मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो गया है, और इसको हिट करते हैं और ये हो गया क्रैश। इसको क्या नहीं मिल रहा, ईमेल के भाई किस ईमेल पे भेजूं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ईमेल लगाया था, ऐसे ही है ना भाई, तो इसका मकसद ईमेल भी पीछे से आना चाहिए, तो सबसे मेन तो ईमेल है, तो मैसेज के बाद लगा देते हैं भाई, ठीक है भाई। मैसेज ईमेल और साथ में क्या आएगी, ओटीपी, तो मैसेज और यहाँ पर ईमेल भेजना है, तो जो बॉडी से ईमेल हमने उठाया वो यहाँ भेज देंगे, सही है भाई। कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो पहले से लगा हुआ है ना, यहीं पे तो वो बेचारा आके परेशान हो गया कि भाई टू में क्या कौन सा ईमेल पे भेजूं, खाली मिला बिल्कुल। और उसको लाजमी ट्राई और कैच में दे दें ताकि ऐप जो अभी क्रैश हुई थी ऐसा क्रैश ना हो जाए। सेव तो हमने हिट किया और यहाँ पे जाके देखते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आई। आ गई भैया, थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन आ जाएगी। सही भाई, तो लिखा हुआ क्या आ गया, फॉरगेट पासवर्ड मेल 322268। तो लास्ट में जो ओटीपी यहाँ पे अपडेट हुई होगी वो भी यही की यही है, सही है भाई। तो अब हमारे पास ये जो मेथड है ये बन गया डायनामिक, कि अब अगर हमें जैसे मुझे ईमेल पे ओटीपी भेजनी है तो मैं ईमेल के लिए भी यहाँ पर जाकर सिंपल क्या करूँगा, सेंड ईमेल हिट किया हमने, इसके अंदर सबसे पहले मैसेज क्रिएट अकाउंट, फिर आपका ईमेल जो आपने ईमेल दिया वो, और लास्ट में आपका ओटीपी। तो आपके पास अब ये मेथड, क्योंकि एक कोड ऐसा, ये कोड ऐसा था जो बार बार यूज हो रहा था, तो आपने क्या किया, एक अलग से मेथड बनाकर उसमें हैज अ पैरामीटर, आर्गुमेंट्स हैं पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर्स हैं और ये वाले आर्गुमेंट्स। तो हमने यहाँ पे इसके पैरामीटर कॉल कर लिए और उसके बाद ये मेथड यूज करके काम करा लिया, सही है भाई। तो इस मेथड का सिर्फ काम क्या है, मेल को सेंड करना आपके ईमेल के ऊपर। तो जो मेन काम था, अच्छा यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं कि भाई कोई एरर आ जाए, तो हमारे पास जो मेन काम था कि भाई अगर यूजर का ईमेल, अब सब काम बिल्कुल सेट चल रहे हैं इस ओटीपी के इस वाली एपीआई के अंदर। तो फॉरगेट पासवर्ड का काम खत्म हो गया। फॉरगेट पासवर्ड ने हमारी हेल्प कर ली कि भाई आपका यूजर भी चेक करके बता दिया, आपका ओटीपी भी जनरेट हो गया और ओटीपी मेल पे भी चला गया, ओटीपी आपके डेटाबेस में भी सेव हो गया। सिर्फ मेन काम क्या रह गया इसका, टोकन जनरेट करना, टोकन जनरेट,
क्योंकि जब हम OTP डालेंगे दोबारा से तो फिर से हमें यूजर की आईडी चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, यूजर की आईडी चाहिए, तो आईडी के लिए टोकन जनरेट होगा, ऐसे ही है ना भाई। तो टोकन जनरेट करने के लिए हमने ऊपर एक लाइन लगाई थी टोकन जनरेट वाली, JWT। अब देखो ये, अब आप बोलो भाई इसका भी, ये भी तो बार बार यूज हो रही है, इसका भी तो एक फंक्शन बना लो। ये एक लाइन है, हम एक लाइन को भी यहाँ पे बनाएंगे और वहां पर भी लिखेंगे तो हर बार लिखा तो जाएगा ना, तो एक लाइन का फायदा नहीं है कि फंक्शन बनाएं अलग से। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब इसको यूज कैसे कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे जाकर वही का वही JWT डॉट साइन यूजर आईडी के नाम से, यहाँ पे किस तरह जाएगी, यहाँ पे जाएगी यूजर आईडी, यूजर फाइंड, सही है भाई। यहाँ पे जाएगी किस तरह, यूजर फाइंड डॉट अंडरस्कोर आईडी, सीक्रेट आईडी हमारे पास है, एक्सपायर टाइम का हमें पता है कि कितने टाइम बाद इसने एक्सपायर हो जाना है, और ये टोकन बन गया। इस टोकन को उठाकर OTP के साथ यहाँ लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पे OTP तो चाहिए नहीं, ताकि यूजर को यहाँ पे OTP नई नजर नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पे नजर आ गई तो मेल का फिर क्या फायदा, सही है भाई, कि भाई अगर OTP हम इसको यहाँ पे दे देंगे तो फिर मेल का क्या फायदा है। तो OTP, अच्छा यहाँ पे जो OTP आएगी ना वो ओल्ड आएगी, यहाँ वाली OTP कौन सी होगी, ओल्ड वाली, हाँ वो साइन अप वाली होगी, मतलब बिल्कुल अगर उसने फॉरवर्ड पासवर्ड पहले से किया होगा तो वो फॉरवर्ड पासवर्ड की आ जाएगी। तो अब हम इसको हिट करते हैं तो हमारे पास एक टोकन जनरेट हो गया, सही है भाई। तो इस OTP से भाई मेन काम जो थे हमने वो कर लिए। अब एक काम क्या करना है, फिर से हमने करना है वेरीफाई OTP, ऐसे ही है ना भाई। अब वेरीफाई OTP में क्योंकि यूजर पहले से रजिस्टर है, यूजर पहले से क्या है, रजिस्टर है। अच्छा नहीं, इसका तो क्या आ रहा है, अच्छा भाई कोई ऐसा यूजर बताए ना जो इज वेरीफाइड ट्रू, हम इसको ईमेल भेजते हैं भाई, सही है भाई, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इज वेरीफाई ट्रू। तो हमारे पास OTP आ गई। अच्छा अब इसमें क्या है हमारे पास, अच्छा OTP अभी लिखे है 198491, जब हम इसको हिट करेंगे तो नई OTP जो जनरेट हुई है 672 वो इसके अंदर स्टोर हो गई है, सही है भाई। तो अब क्या है, इसको वेरीफाई करवाएंगे हम, सही है भाई, लेकिन इसमें बैकएंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैकएंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि भाई वो तो पहले से ही ट्रू है, सही है भाई। तो हम इस वेरीफाई सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि भाई जो OTP जो मेल पे गई है वो यही बंदा है या कोई और बंदा है, सिर्फ और सिर्फ जो वेरीफाई OTP का अभी काम है ना उसका सिर्फ ये है कि भाई वेरीफाई कर लो ये OTP सही है या नहीं, सही है। देखो हम जब वेरीफाई, ये ऊपर वाला वेरीफाई कर रहा था ना, इसमें बहुत फर्क है। इस वेरीफाई का मकसद ये था कि यूजर को वेरीफाई करवाना, ऐसा ही है ना भाई, कि यूजर को हम लोग इस वेरीफाई क्या कर देना, ट्रू कर देना। वो बेचारा पहले से इस वेरीफाई क्या है, ट्रू है। अब सिर्फ क्या करनी है, इस OTP के बिहाफ पर एक टोकन जनरेट होगा और उस टोकन में जाकर हम लोग इसका फॉरवर्ड पासवर्ड, इस पासवर्ड को चेंज करेंगे, सही है भाई। तो अब जो हम वेरीफाई OTP बनाएंगे उसमें सिर्फ इसका नाम बना देंगे फॉरवर्ड वेरीफाई OTP। अच्छा अक्सर ना इसके लिए क्या होता है कि भाई आप एक ही वेरीफाई OTP में OTP की टाइप रखते हो, मार्केट में काम इस तरह हो रहा होता है कि OTP की टाइप, अगर OTP की टाइप वेरीफाई अकाउंट है तो आप इस वेरीफाई को ट्रू करो, मतलब यही एंड पॉइंट
जो एंड पॉइंट वेरीफाई ओटीपी है ना, वही हिट होता है दोबारा से। सिर्फ क्या होता है कि इसके अंदर यूजर बताता है कि मेरी ओटीपी की टाइप क्या है, कि मैं अकाउंट को वेरीफाई करने जा रहा हूं या फॉरवर्ड पासवर्ड को वेरीफाई करने जा रहा हूं, कि एक ही ओटीपी से, मतलब एक ही एंड पॉइंट से दोनों काम हो जाए, बिल्कुल जैसे यूजर टाइप है। लेकिन अभी हम क्या है कि अभी हम इससे नहीं कर रहे, एक नई ओटीपी बना लेते हैं, एक नई एपीआई बना लेते हैं। लेकिन मार्केट में अच्छा तरीका क्या है कि यूजर हमें रिक्वेस्ट में बताएगा, हम ये भी कर सकते हैं। अगर एंड से ये काम, वैसे काम ये अच्छा है तो इसको ट्राई कर लेते हैं भाई। अब यहां पर जाकर सबसे पहले हमने यहां बोल दिया भाई, अगर इस ओटीपी, अब क्या है, इस हमने करना क्या है, वेरीफाई ओटीपी ही यूज होगी, वेरीफाई ओटीपी यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमारे पास ओटीपी की टाइप दी जाएगी। तो ओटीपी की टाइप आएगी हमारे पास आप यहां पर बोल सकते हो ओटीपी टाइप। तो ये हमें मिलेगी कहां से, बॉडी से। तो हम बोलते हैं ओटीपी टाइप, ठीक है भाई। हमने क्या ले लिया, ओटीपी टाइप ले ली। कि आपके पास क्या होगा, अब आप बोलोगे भाई हमने तो साइन अप की एपीआई पहले से बना ली थी, अगेन से उसमें बना रहे तो चेंजिंग हो रही है। तो भाई ये इसमें चेंजिंग जब तक ऐप लाइव नहीं होती ना, तब तक एपीआई में चेंजिंग होती रहती है। आगे जाके क्या पता फ्रंट एंड वाला बोले कि भाई मुझे डेट ऑफ बर्थ ना यहीं पे चाहिए, या क्लाइंट बोले कि डेट ऑफ बर्थ आप सब साइन अप पे ही ले लो। तो आपको क्या करना होता है कि भाई वो जो कंप्लीट प्रोफाइल में काम किया था उसमें से कुछ फील्ड उठाकर यहाँ पे डाल देते हो, क्योंकि आपका जो बिजनेस मार्केट है वो क्लाइंट की बात को मानता है, डेवलपर की वाट लगी होती है, क्योंकि डेवलपर की कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें वो काम लाजमी करना होता है जो क्लाइंट बोले, क्योंकि क्लाइंट ही तो उसको पैसे दे रहा है और वो हमें पैसे दे रहा है, तो हमें उनकी सुननी है, उन्होंने उनकी सुननी है, तो यूं चक्कर है। तो हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। तो अब क्या है हमारे पास कि ये वाला काम हो नहीं सकता। क्लाइंट फिर बोलेगा भाई फिर आप मार्केट में कैसे हो, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं जो डेवलपर ना कर सके, हमारी फील्ड ही ऐसी है ना तो है ही नहीं। अच्छा, तो यहां जाकर हम लोग ओटीपी की टाइप उठाते हैं। इफ अगर ओटीपी टाइप इक्वल टू वेरीफाई अकाउंट हो, तो जो पहले हमने जितना काम किया था इस सब को उठा लेते हैं। सही है भाई, इस सब को उठाकर इसके अंदर डाल दिया। मतलब ये वाला काम हमारे पास जो इससे पहले काम किया हुआ था ना, वो ऐसे का ऐसा। उसके बाद एल्स, अगर ओटीपी की टाइप इक्वल टू, अब सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ओटीपी की टाइप मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ओटीपी की टाइप ही ना मिले, ऐसे ही है ना भाई। तो सबसे पहले हमने बोला ओटीपी टाइप इक्वल टू अगर नल हो या फिर और ओटीपी की टाइप अब यहां बिल्कुल, अब क्या है कि ये वाली ट्रू होनी चाहिए और इन दोनों में से एक होनी चाहिए। सही है भाई, कि एक तो ओटीपी नल ना हो और दूसरा ओटीपी या तो वेरीफाई अकाउंट लिखा हुआ है या फिर ओटीपी टाइप क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, फॉरवर्ड पासवर्ड। सही है भाई, या तो वेरीफाई अकाउंट लिखा हुआ है या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये हो तो ये वाला काम करना नहीं, हम भाई गलत कर रहे थे ना भाई, ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल आएगा और ये नॉट इक्वल आएगा, ऐसे ही है ना भाई। नल की कंडीशन आएगी कि ओटीपी खाली नहीं होनी चाहिए या फिर ओटीपी की टाइप वेरीफाई अकाउंट हो या फिर ओटीपी की टाइप फॉरवर्ड पासवर्ड हो।
और उसके बाद यहाँ पे जाके हमने ये कोड दे दिया। अब इस कोड में ये आ गया ओटीपी वेरीफाई अकाउंट के लिए, दूसरा आ जाएगा एल्स इफ अगर ओटीपी की टाइप फॉरवर्ड पासवर्ड होती है तो ये काम करेगा। अब इसमें सिंपल करना क्या है कि भाई फॉरवर्ड पासवर्ड में अगेन से यूजर को फाइंड करना, अगेन से हमने क्या करना है, यूजर को फाइंड करना है। यूजर को फाइंड करने के लिए यूजर की आईडी होनी चाहिए। यूजर की आईडी है हमारे पास टोकन के अंदर, ऐसे ही है ना भाई। यूजर की आईडी कहां पर स्टोर है हमारे पास, टोकन के अंदर। तो टोकन को वेरीफाई कराने के लिए हमने बोला भाई, अच्छा इसमें ये भी कंडीशन आप लगा सकते हो कि ओटीपी भी नल ना हो और ये भी ना हो, कि ओटीपी भी अनडिफाइंड ना हो और ओटीपी की लेंथ भी 6 के बराबर होनी चाहिए। सही है भाई। हाँ, इसको भी आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, कि एक फंक्शन आप बना लें इसका। हम उसी फंक्शन को तो हम ये तो चाह रहे हैं कि भाई एक ही जो कंट्रोलर में हमने बनाया है वेरीफाई ओटीपी, ये दोनों के लिए यूज हो जाए, वेरीफाई अकाउंट के लिए भी और फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए भी। समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, आ रही है ना यहाँ तक? ये ओटीपी टाइप वाइप, या ऐसा करें कि अलग एपीआई बना लें। क्या बोल रहे हो? अभी किया ही क्या है भाई, अब तक चेंज पासवर्ड नहीं हुआ हमारे से। अच्छा, हाँ, खुद को नींद आ रही है, खुद तो कर रहा है भाई, खुद तो कर रहा है। अच्छा, तो हमारे पास ओटीपी की टाइप क्या है, फॉरवर्ड पासवर्ड। अगली कंडीशन है कि ओटीपी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ओटीपी की लेंथ 6 से कम भी ना हो, 6 से ज्यादा भी ना हो, बस 6 होनी चाहिए। सही है भाई? 6 हो ना भाई, 6 ना हो मतलब नॉट इक्वल टू 6। हाँ, 6 ना हो तो ये एरर देगा ना भाई, मतलब 6 से छोटी हो या 6 से बड़ी हो, 6 ना हो तो ये एरर आएगा। अच्छा, अगर वो हो जाए तो सबसे पहले हमने वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई कराने के लिए मेथड यूज करते हैं JWT डॉट वेरीफाई। सबसे पहले ऑथराइजेशन, ऐसी है ना भाई, ऑथराइजेशन जो हमने ऊपर यहाँ पे यूज किया था, जैसे यहाँ पे वेरीफाई कराया था। दूसरे नंबर पे हम क्या देते हैं, सीक्रेट की। तो ये सीक्रेट की आ गया। उसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक एरर, दूसरा डीकोड। अब क्या है हमारे पास जो एरर, अब इसमें से डेटा निकलेगा ना भाई। इफ अगर एरर आ जाए तो हमने एक मैसेज बनाया हुआ था कि भाई वो सेंड करेंगे, यही सेंड कर देते हैं अभी के लिए इसको, कि इनवैलिड टोकन। और इसको बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट के लिए 400। एल्स अगर ये काम हो जाए तो यहां पे हमें डीकोड का डेटा दिखा देना, डेटा और यहां पे डीकोड, और यहां पे लिखते हैं गेट यूजर। ठीक है भाई, स्टेटस 200। अब चेक करते हैं भाई इसको। तो अब हम एपीआई कौन सी यूज कर रहे होंगे, वेरीफाई ओटीपी। अब इसको हिट मारेंगे तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, टाइप चाहिए।
अच्छा भाई वो यहाँ चल रहा है, एल्स अगर OTP टाइप ये ना हो तो, क्योंकि हमने उसको मैसेज कुछ बताया नहीं है। अब इसमें हमारे पास दो हैं, एक वेरीफाई अकाउंट और दूसरा फॉरवर्ड पासवर्ड। अब इसको टोकन देते हैं सबसे पहले। तो बोल रहा है भाई OTP टाइप क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे आए बॉडी के अंदर, फॉरवर्ड पासवर्ड, तो बोलेगा क्या इनवैलिड टोकन। तो जो टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ था वो टोकन इसको देते हैं भाई। हेड करवाया तो क्या आ गया, गेट यूजर, और ये वो यूजर की आईडी आ गई जो यहाँ पे स्टोर था लास्ट में 668। तो यहाँ पर भी क्या हमारे पास 668, तो मतलब ये यूजर हमें मिल गया। अब हमारे पास जेड, भाई पहले समझ तो लो। इफ अगर एरर आ जाए तो ये चलाए, नहीं तो ये हमारे पास है। अब क्या करना है, इसके अंदर से यूजर का OTP वैलिडेट करना है। तो OTP वैलिडेट करने के लिए var यूजर फाइंड इक्वल टू अवेट ऑथ मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। सही है भाई, फाइंड बाय आईडी, और यहां पे आएगी डिकोड डॉट, यहां पे हमारे पास आ रही थी आईडी, किस तरह आ रही है, यूजर अंडरस्कोर आईडी, तो हमने ये दे दी। इफ अगर यूजर फाइंड नॉट इक्वल टू नल, अगर इसको मिल जाए यूजर, तो सिंपल इसको मैसेज दिखा देंगे, मतलब काम कुछ। और यहां जाके अच्छा इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कहीं एसिंग नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से ये फट रहा है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास, फाइंड बाय आईडी से डेटा आ गया। और उसके बाद जब ये डेटा आपको मिल जाए, अब कंडीशन लगानी है, इफ अगर यूजर फाइंड में जो OTP पड़ा हुआ है वो इक्वल टू इस OTP के बराबर हो जाए जो OTP हमने ऊपर दिया हुआ है। ऐसी है ना भाई, यहाँ पे हम अपनी बॉडी में OTP भी तो दे रहे हैं ना। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो अब इसको बोलना भाई वेरीफाई अकाउंट, वेरीफाई OTP बस। और यहां पे जाकर डेटा हटा देंगे एंड चेंज पासवर्ड API हिट, मतलब कुछ सिस्टम या फॉर चेंज पासवर्ड, हमने ये मैसेज बना दिया। अगर ये नहीं मिले, इसका मतलब अगर यूजर का OTP ना मिले, एल्स इनवैलिड OTP। जी जी, इससे भी ऊपर ये वाला देखो, जब फाइंड बाय आईडी होगी ना तो ऑब्जेक्ट में आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डॉट फाइंड होगा ना, जब मैं सिर्फ ये फाइंड लगाया, अब मुझे लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर आईडी, और ये फाइंड बाय आईडी क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये मेथड हिट कर देता है, इसको जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद पहचानता है कि भाई दे रहा हूं, देता हूं।
फाइंड बाय आईडी का काम ही ये है कि हमारे यूजर को डिकोड करना, मतलब उस आईडी की बिहाफ पे डेटा को लेकर आना। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अगर ये नल नहीं होती तो ये चला है, एल्स में हमने इसको बता दिया, स्टेटस दे देंगे इनवैलिड के लिए 404 या 400 बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, तो वेरीफाई ओटीपी फॉर चेंज पासवर्ड आ गया। एल्स अगर ये काम ना हो तो आपके पास यहां पे लिखा हुआ आ जाए, भाई क्या लिखा हुआ आ जाए, इनवैलिड ओटीपी। और अगर यूजर ही ना मिले एल्स यूजर नॉट फाउंड। अब इसको हिट करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो वेट करते हैं किसका, भाई मोंगोडीबी का, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। यूज तो कर लेते। अच्छा अच्छा, काम हो गया। अच्छा सफर गया। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, इनवैलिड। अच्छा, हम यहाँ पे मैसेज चेंज कर लेते हैं भाई। शुक्र है एक तो नहीं सो रहा भाई, है ना भाई, एक तो नहीं सो रहा, वो तो हमारी गलती निकाल लेंगे, बाकी तो सब सो रहे हैं जी। अच्छा, सबने देख लिया था, मैंने कहा कि क्या पता सब सो गए हो, सिर्फ एक जाग रहा हो फिर से। अच्छा भाई, तो हमारे पास इनवैलिड ओटीपी लिखा हुआ आ गया। अब अगर हम ये ओटीपी लगाएंगे तो लाजमी वेरीफाई ओटीपी आएगा। अच्छा, ये जो क्रैश हो रहा है ना, ये जो मोंगोस का एरर आता है, ये आपके नेट की वजह से आ रहा है, हमारे कोड की मिस्टेक नहीं है। क्योंकि ये लिख रहा है कि मैंने एक ऑपरेशन ट्राई की, फाइंड वन की, लेकिन मुझे इतना टाइम लग गया, उसके बाद भी ये काम पूरा नहीं हुआ। तो मसला किसका है, नेट का इशू है, बाकी आपके पास सेट चल रहा है। तो हमारे पास क्या लिखा आ गया, इनवैलिड ओटीपी। अगर हम ये ओटीपी लगाएंगे, वेरीफाई ओटीपी फॉर चेंज पासवर्ड। अब बस क्या करना है कि यहाँ पे जाके टोकन जनरेट करेंगे और चेंज पासवर्ड की एपीआई हिट करेंगे। ठीक है भाई, ये ला आप लोग ट्राई करके आओगे भाई, कल नहीं इंशाल्लाह ट्राई करके आओगे। कल हम इंशाल्लाह चैट पे काम स्टार्ट कर देंगे, चैट के ऊपर।